हम एक और क्लासिक फिल्म के साथ वापस आ गए हैं जो वर्ष 1975 में रिलीज हुई थी। यह मारिया नाम की एक दमित ब्रह्मचारी नन की कहानी पर आधारित है जो अपनी छिपी हुई इच्छाओं में उलझ जाती है और खुद शैतान के साथ लिप्त हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, यह जानने के लिए एपिसोड को अंत तक देखें। फिल्म एक खूबसूरत धूप वाले दिन से शुरू होती है जहां मारिया नाम की एक नन चर्च के लिए फूल तोड़ रही है। वह अपने धर्मार्थ कार्यों के कारण ननों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। ऐसा माना जाता है कि उसका पीछा किया जाता है और वह शुद्ध होती है और जब भी वह कर सकती है उसने हमेशा समुदाय की मदद की। सुंदर प्रकृति का आनंद लेने के लिए वह कुछ देर रुकती हैं। जब वह अचानक बिना कपड़ों के एक आदमी को देखकर चौंक जाती है, लेकिन एक अजीब आदमी गीला टपक रहा है, तो वह उसे देखने के प्रलोभन का विरोध कर रही है और अपनी छिपी हुई इच्छाओं को दबा रही है। दृष्टि उसे पागल कर देती है और वह कुछ समय बाद भाग जाता है। वह यह देखने के लिए थोड़ी देर रुकती है कि क्या वह उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देता। तभी एक युवक उसके पास आता है। वह मार्सेलो है, जो अपनी दादी के साथ गांव में रहने वाला 18 साल का लड़का है। मार्सेलो मारिया को बताता है कि उसकी भेड़ ने अभी अभी मेमने को जन्म दिया है। वह उससे मेमने को देखने का अनुरोध करता है। वह मेमने को एक पानी के पात्र में ले जाती है और उसे खिलाती है। प्रतिबिंब में वह उसी आदमी को देखती है, लेकिन इस बार पूरी तरह से कपड़े पहने हुए। वह मारिया को एक जीवंत लाल सेब प्रदान करता है, लेकिन वह फिर से भाग जाती है। कॉन्वेंट में हम देखते हैं कि नन मदर सुपीरिया के नेतृत्व में एक साथ खूबसूरती से गा रही हैं। नन में से एक रसोई में प्रवेश करती है और अखरोट के लिए चिल्लाती है। फिर वह दूसरी काली नन के पास जाती है और वही करती है। फिर हम मदर सुपीरिया को देखते हैं। वह अन्य ननों के साथ दोपहर का भोजन कर रही है। दो काली नन खाना परोस रही हैं, लेकिन उन्हें उनके साथ बैठकर खाना खाने की इजाजत नहीं है। परोसने के बाद वे किचन में जाती हैं और खाना खाती हैं। लंच करते समय सिस्टर मारिया खिड़की की ओर देखती हैं जहां वही आदमी दिखाई देता है और गायब हो जाता है, और फिर उसकी जगह एक सेब दिखाई देता है। रात में नन सोने से पहले प्रार्थना करती हैं। सिस्टर मारिया ब्लैक नन से मिलने जाती है, जो अपने कमरे में प्रार्थना कर रही है जो तहखाने में है। उनमें से एक कॉन्वेंट में शामिल होते ही रोना शुरू कर देती है क्योंकि उसे बाहर भेदभाव का सामना करना पड़ा। लेकिन कॉन्वेंट में भी उनके साथ ऐसा ही हो रहा है। उसे सांत्वना देने के बाद वह शाम की प्रार्थना के लिए जाती है, लेकिन इस बार उसका मन बार बार उसी आदमी की ओर जा रहा है। यह सोचकर वह असहज महसूस करती हैं। वह तपस्या के बारे में सोचती है और खुद को कंटीले तार से कसकर बांधने से पहले पट्टी कर लें। वह फिर एक शिकारी को उठाती है और खुद को जोर से पीटती है। दो ब्लैक नन्स उसके सत्र को बाधित करती हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि वह उनके साथ आए। गाय बछड़े को जन्म देने वाली है। सिस्टर मारिया उसकी जांच करने जाती है और पूरी रात उसके साथ रहने का फैसला करती है। कुछ देर बाद उसे वही आदमी सेब खाते हुए दिखाई देता है। वह उस पर लाल सेब फेंकता है। उसने सोचा कि यह केवल एक सपना था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि सेब वास्तव में वहां है। वह अपने कमरे में वापस चली जाती है क्योंकि वह अभी भी कांटेदार तार पहने हुए है और उसकी कमर। वह दर्दनाक तार को हटाने के लिए फिर से पट्टी करती है। एक और नन उसे पीछे से चुपके से देख रही है। उसने मारिया के सामने कबूल किया कि वह उससे प्यार करती है। वह उसके करीब आती है और कुछ ऐसा करने लगती है जिससे सिस्टर मारिया को बुरी तरह झटका लगता है। मारिया अब कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि आनंद ने ले ली थी। लेकिन जैसे ही नन उसकी दृष्टि में आती है, वह उस अजीब आदमी में बदल जाती है। वह उसे बताता है कि वह ल्यूसिबेल है। ल्यूसिबेल वास्तव में स्वयं शैतान है। सिस्टर मारिया ने ऐसा किया तो वह डर गई। शैतान स्वयं। मारिया तब शिकारी को उठाता है और उसे दूर फेंक देता है क्योंकि इससे उसे मदद नहीं मिली। अगले दिन वह यही सोचती रहती है कि उसके साथ क्या हुआ। वह अब अपराध बोध से भरी है। कॉन्वेंट में नन आमतौर पर बिस्तर पर जाने से पहले पवित्र संतों की पेंटिंग के सामने साष्टांग प्रणाम करती हैं। जब मारिया की बारी आती है तो संत की जगह शैतान की तस्वीर देखकर चौंक जाती है। न जाने क्या करें, सिस्टर मारिया पूरी रात रोती हैं। अगले दिन वह फिर से जंगल में घूमने जाती है जहां सीसी के मार्सेलो हैं। वह फिर जाकर उसके पास बैठ जाती है। वह सोचती है कि वह कोई सामान्य लड़का नहीं है, लेकिन वह शैतान से जुड़ा हुआ है। अपनी पोशाक को थोड़ा ऊपर उठाती है और उसे आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन वह कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। जबरदस्ती ऐसा करने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही वह उठकर चला जाता है। अंत में डिनर करते समय मारिया सबको डराती है और उठ खड़ी होती है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसके प्याले में एक सांप है, लेकिन श्रेष्ठ भिक्षुनी को देखकर वह शांत हो जाती है। उसके कमरे में एक और नन मारिया के पास आती है, लेकिन इस बार मारिया गलत काम करती है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करती है। जल्द ही वह मारिया को फेंक देती है और वापस जाने की कोशिश करती है। मारिया ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसकी मौके पर ही हत्या कर दी। यहाँ हम काले नन को फिर से रोते हुए देखते हैं। उसने आत्महत्या करने का फैसला किया क्योंकि उसके पास पर्याप्त था। वह एक स्टूल पर चढ़ जाती है और उसके गले में रस्सी डाल देती है। मारिया यह सब देख रही हैं। वह दौड़ती हुई आती है और उसे स्टूल से धक्का दे देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। मारिया अब शैतान के प्रभाव में है। जब वह बाहर निकलती है तो उसे एक उल्लू दिखाई देता है जो उसके लिए एक सेब फेंकता है। वह फिर गांव में प्रवेश करती है और एक दरवाजे पर दस्तक देती है।
एक बुढ़िया दरवाजा खोलती है जो मार्सेलो की दादी हैं। मारिया पर्दे खींचती है ताकि दादी अपनी इच्छाओं के प्रभाव में कुछ भी न देख सकें। वह अपना गाउन उतारती है और बिस्तर पर चली जाती है। मार्सेलो उसका विरोध करने की कोशिश करता है जब वह चाकू पकड़ लेती है और उसे मौके पर ही मार देती है। इसके बाद वह अपनी दादी को भी मार देती है। अब वह वापस अपने होश में है और मोमबत्ती को सदमे में गिरा देती है। सूखी घास में आग लग जाती है जिससे घर जल जाता है। वह कॉन्वेंट दौड़कर वापस आती है। उसने महसूस किया कि उसने बड़े अपराध किए हैं और कॉन्वेंट के खिलाफ हो गई है। वह नहीं जानती कि सब कुछ वापस कैसे ठीक किया जाए। इस बीच दो नन उसके पास आती हैं और उसे दो महिलाओं की मौत के बारे में बताती हैं। इनकी लाशें नीचे पड़ी हैं। मारिया को पकड़े जाने का डर है। वह तेजी से लाश के पास दौड़ती है और सबूत मिटाने की कोशिश करती है, लेकिन सुपीरिया नन चुपके से उसे देख रही है। वह समझ गई कि इन हत्याओं के पीछे मारिया का हाथ है। मारिया उसे बताती है कि उस पर शैतान का साया है। उनका उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। मदर सुपीरिया उसे उसके अपराधों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहती है जबकि वह प्रार्थना करने में उसकी मदद भी कर रही है। मारिया तब उसकी गर्दन को दबाने की कोशिश करती है और बेहतर नन को मार देती है। वह अपने शरीर को खाली कब्रों में से एक में रखती है। फिर हम उसे फिर से प्रार्थना करते हुए देखते हैं जहां वह मतिभ्रम करती है और डर जाती है। वह खुद को बचाने के लिए कॉन्वेंट से भाग जाती है। वह एक गुफा में प्रवेश करती है और क्षमा के लिए प्रार्थना करने लगती है। एल फिर से प्रकट होती है, फिर बताती है कि उसके नन उसे लेने आ रहे हैं। दृष्टि दिखाता है कि नन वह जलती हुई मशालों के साथ आएगा। वह उससे कहता है, पूरी तरह प्रताड़ित करेंगे। वे उसका मुंह खोलेंगे और तरल सीसा अंदर डाल देंगे। वे उसकी आंखें निकाल लेंगे और उसकी त्वचा में सुई चुभो देंगे। वह डर से चिल्लाती है और शैतान को अपना रक्षक स्वीकार करती है। वह अपनी जान बचाने का अनुरोध करती है और वह जो कहती है उसका पालन करती है। मशालें फूलों में बदल जाती हैं। नन उसे श्रेष्ठ के रूप में स्वीकार करती हैं, सामान्य में से कोई नहीं। कि वे कॉन्वेंट में प्रवेश करते हैं। मारिया यह देखकर चौंक जाती है कि नन ऐसा व्यवहार कर रही हैं। क्या हैं? वे नाच रहे हैं और बना रहे हैं। तभी एक नन ने उसकी पीठ पर वार कर दिया। अन्य नन भी उसके साथ जुड़ती हैं। मारिया खून से लथपथ अपने कमरे में चली जाती है। वह दर्द से कराहती है और मर जाती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि खून के निशान गायब हो रहे हैं। की पोशाक भी साफ सुथरी है, लेकिन वह निश्चित रूप से मर चुकी है। यहाँ हम देखते हैं कि तीन नन मारिया के कमरे की ओर चल रही हैं। उन्हें पता चला कि वह मर चुकी है। वे उसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं जबकि मदर सुपीरिया के साथ कुछ अन्य नन उन्हें कॉन्वेंट से बाहर कर देती हैं। मार्सेलो को उसकी दादी के साथ चलते हुए देखते हैं। वास्तव में यह सब एक सपना था जो शैतान को देखकर मोहित होने के बाद प्रकट हुआ और अंत में उसे मृत्यु की ओर ले गया। सभी नन हल में इकट्ठी हो जाती हैं और अपना गायन शुरू कर देती हैं। ऐसा लगता है कि सिस्टर मारिया की मौत को छोड़कर अब सब कुछ ठीक है। अन्य सुंदर नन बाहर जाती है और फिर हम ल्यूसिबेल को उसी लाल सेब के साथ उसके पास आते हुए देखते हैं और फिल्म यहीं समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है आपने इसका आनंद लिया। प्लीज़ लाइक, कमेंट और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा एक और वीडियो के साथ।